एक बच्चा सोच रहा है हिंदी पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं या अपनी मातृभाषा पढ़ूं, लेकिन असली सवाल भाषा का नहीं, भारत की एकता और विविधता का है। भारत में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है स्कूल में विद्यार्थियों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएं, ताकि बच्चा अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहे, देश की दूसरी भाषाओं को समझे और इंग्लिश जैसी भाषा से ग्लोबल कम्युनिकेशन भी कर सके। अब सवाल यह है कि यह आया क्यों? भारत एक भाषा वाला देश नहीं है। यहां हिंदी है, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, पंजाबी है, उर्दू है और ऐसी ही अनेक भाषाएं हमारी पहचान है। इसलिए नीति निर्माताओं ने सोचा कि बच्चा केवल एक भाषा में सीमित ना रहे, बल्कि लोकल आइडेंटिटी प्लस नेशनल इंटीग्रेशन प्लस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी तीनों को साथ लेकर आगे बढ़े। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जारी रहेगा, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, यानी कोई एक भाषा जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी। 3 भाषाओं का चुनाव राज्य, क्षेत्र और विद्यार्थी की पसंद के आधार पर होगा, लेकिन कम से कम 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। इसके समर्थक कहते हैं कि इससे मल्टीलिंगुअल स्किल बढ़ेगी, बच्चे दूसरे राज्यों की संस्कृति भी समझेंगे, भारतीय भाषाएं मजबूत होंगी और राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ेगा। लेकिन इसका विरोध करने वाले कहते हैं अगर इसे गलत तरीके से लागू किया गया तो यह बच्चों पर अतिरिक्त बोझ बन सकता है, टीचर्स की शॉर्टेज हो सकती है और कुछ राज्यों को लग सकता है कि उन पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। यही यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है। यह टॉपिक सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, यह टॉपिक संघवाद, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, राष्ट्रीय एकता और इक्वल अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस पॉलिसी से जुड़ा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या प्रावधान है? मेंस में पूछा जा सकता है क्या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भारत की विविधता को मजबूत करता है या राज्यों की भाषाई स्वायत्तता को चुनौती देता है? इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है क्या एक विद्यार्थी पर 3 भाषाओं का बोझ डालना सही है? बैलेंस्ड आंसर यही है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अच्छा विचार है, लेकिन इसे फोर्स से नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लागू किया जाना चाहिए। भाषा सीखना पनिशमेंट नहीं, कल्चरल कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। बच्चों को अपनी मातृभाषा में मजबूत आधार मिले, भारतीय भाषाओं से जुड़ाव का अवसर मिले और इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज से ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। भारत की असली ताकत एक भाषा नहीं, बल्कि अनेक भाषाओं में एकता की भावना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का लक्ष्य भाषा थोपना नहीं, भाषा से भारत को जोड़ना होना चाहिए।